आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में मुश्तरी सियारा जुपिटर बृहस्पति गुरु जो कि 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक बुर्ज हूत में मौजूद रहेगा। तकरीबन 13 माह का अरसा ये क़याम करेगा बुर्ज हूत में, और क्या असरात मुरतब करेगा आज हम अपनी इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन से एक बात करता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो मेरे मालिक को मंजूर होगा। तो जायचे में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को 12 घरों से देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं, ज़िंदगी के तमाम पहलू इन 12 घरों में मौजूद होते हैं। हर घर अपनी एक अलग अलग मनसूबात से मनसूब होता है। जैसे कि जायचे में पहला घर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपकी नेचर, आपकी फितरत, आपके हर नेक काम के आगाज़ को शो करता है, आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। जायचे में पहला घर आपका बिहेव, आपका लुक, आपका ओरा। इसी तरह जायचे में दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस को शो करता है, आपकी फैमिली वैल्यू को सपोर्ट करता है, शो करता है, आपकी स्पीच को शो करता है, आपकी लैंग्वेज, आपका हिस्टोरिकल नॉलेज। इसी तरह जायचे में तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, अजीज, दोस्त, रिश्तेदार, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन, हैंड स्किल्स, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, मीटिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन तमाम चीज़ों को शो करता है। आपकी हॉबीज़ को जायचे में तीसरा घर शो करता है एस्ट्रोलॉजी में। इसी तरह जायचे में चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपका घर की तमाम अशिया, आपका घरेलू सुख, बागात, तफरी, इनको शो करता है। इसी तरह जायचे में पाँचवा घर आपकी औलाद, आपकी तालीम, आपका इल्म हुनर, आपका क्रिएटिव टैलेंट, आपका अनएक्सपेक्टेड गेन, आपकी स्टडी, इन तमाम चीज़ों को, इश्क, प्यार, मोहब्बत, तफरीहात, मेहमान नवाजी, आपकी फिल्म इंडस्ट्री, शोबिस की दुनिया, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जायचे में छठा घर आपका मुकदमा, बीमारी, कर्जा, खौफ, दुश्मनी, लिटिगेशन, इन तमाम चीज़ों को छठा घर जो है वो शो होता है। और इसी तरह जायचे में सातवां घर आपकी मंगनी, शादी, निकाह, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी अपोजिट वर्ल्ड, आपका शरारती कारोबार, आपकी ट्रेड, आप इन तमाम चीज़ों को जायचे में सातवां घर माना जाता है। इसी तरह जायचे में आठवां घर आपके हादसात से रिलेटेड होता है, आपके सीक्रेट्स अलूम, आपकी सीक्रेट्स डीलिंग, आपके सीक्रेट्स इदारे, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। इसी तरह जायचे में ससुराल की हालत, दूसरों की इन्वेस्टमेंट से काम करना, ये जायचे में तमाम आठवें घर से देखा जाता है। इसी तरह जायचे का नौवां घर आपकी खाने किस्मत, आपकी हायर स्टडी, आपकी बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क हायर एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जायचे में 10वां घर आपका बिजनेस, आपका वालद, आपकी सियासत, आपका कारोबार, आपका फेम, स्टेटस, बाहर की दुनिया, आप क्या बाहर कर रहे हैं, इसको शो करता है। इसी तरह जायचे में 11वां घर आपकी वो बस्ता उम्मीदों का पूरा होना। जायचे में 11वां घर आपका बड़ा भाई, 11वां घर आपकी हाई अथॉरिटी, आपकी उम्मीदों का पूरा होना। 11वां घर आपका डिज़ायर, आपकी हाई अथॉरिटी, हजूम, रैली, आपका बैंक बैलेंस का बढ़ना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जायचे में 12वां घर जायचे में आपकी कैद, आपका नींद का पूरा ना होना, आपकी फजूल खर्ची, आमदन का मखराजात ज़्यादा, खौफ, डर, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जायचे में मुख्तसर सा मैंने भी बयान किया है कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में पहले 12 घरों से देखा जाता है। हर घर अपनी एक अलग अलग मनसूबात से मनसूब है, जिसको भी हमने डिस्कस किया। और मुश्तरी, जुपिटर, बृहस्पति, गुरु, जो कि एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये दूसरा बड़ा सियारा है जो कि एक घर में तकरीबन 12 से 13 माह क़याम करता है। और जब कोई सियारा एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके किसी जायचे में किसी घर में आके बैठता है तो 12 बरूज में चेंजिंग लाता है। क्योंकि डेली प्रडिक्शन करने से या 7 दिन बाद प्रडिक्शन करने से, महीना प्रडिक्शन करने से कोई मामला तय नहीं होते। क्योंकि जायचे में अगर ये जुपिटर मुश्तरी आपका 13 माह एक घर में मौजूद रहेगा तो ये 13 माह में उस घर के असरात ज़रूर मतलब करेगा। अब मुश्तरी को जानिए, जुपिटर को जानिए, गुरु, ये एक ही सियारे का नाम है। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर सियारा मुश्तरी बहुत ही लकी सियारा माना गया। ये अब आपने ये देखना है क्योंकि मौजूदा याम में तो ये 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक पूरा साल कुछ दिन ऊपर एक बुर्ज हूत पाइसिस में मौजूद रहेगा, जो कि इसका अपना ज़ाती घर है। सियारा जब अपने घर में आता है तो उसको अरूज हासिल होता है। जिस घर में भी मौजूद रहेगा 12 बरूज के हवाले से उस घर की मनसूबात को ये 4 चांद लगाएगा। अब जुपिटर क्या है, मुश्तरी सियारा जो है ये जिस घर में भी मौजूद होगा उस घर की मनसूबात को बढ़ा देगा, एक्सपेंशन कर देगा, चाहे वो अच्छाई की सूरत में करे, चाहे वो बुराई की सूरत में करे। अगर आपका मुश्तरी सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जायचे में दोस्त सियारे के घर मौजूद है या अपने घर मौजूद है, तो उस घर की मनसूबात को अच्छे मायनों में बढ़ाएगा, प्लस पॉइंट देगा आपको। और इसी तरह अगर वो अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद ना हो मुश्तरी सियारा आपका, तो उस घर की मनसूबात के हवाले से नेगेटिव असरात मुरतब करेगा। मुश्तरी आपकी लक है, आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें जितनी भी है मुश्तरी सियारे से मनसूब है। मुश्तरी आपका
प्रोफेसर है, गुरु, यानी कि एक क्लास में अगर एक टीचर पढ़ा रहा है 100 स्टूडेंट्स को, तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपका मुश्तरी है। मुश्तरी आपकी खुशियाँ हैं, मुश्तरी आपकी अमीरी है। कहते हैं जायचे में ये बुर्ज बहुत अमीर होगा, कोई बुर्ज अमीर नहीं होता। सिर्फ मुश्तरी अगर आपका अच्छी पोजीशन में मौजूद है, या जायचे में आपका दूसरा घर जो कि दौलत का माना जाता है, वो अगर मजबूत है, तो आप सारी ज़िंदगी पैसे के हवाले से बहुत लकी रहेंगे। रुपये पैसे की आपको कभी ज़िंदगी में कमी नहीं आएगी। अगर आपका जायचे में मुश्तरी सारा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, तो ये नेगेटिव असरात मुरतब करता है। मुश्तरी अगर अच्छा पढ़ा हो तो ये ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। अपनी सोच में खोए रहने वाले, नई दुनिया के लिखने वाले लिखारी होते हैं, पाक दामन, मजहब के पाबंद, इज़्ज़त वक़ार, रोब दबदबे वाले, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हाई पोस्ट, CO लेवल, पीर, आपको बहुत बड़ा कानूनदान बनाता है। अगर मुश्तरी आपका पैदाइश जायजा बर्थ चार्ट देखें, सियारगान तो मौजूदा याम में बदलते रहते हैं, साल बाद 6 माह बाद बदलते रहते हैं, मगर सबसे ज़्यादा अहमियत होती है आपके पैदाइश जायजे की, कि जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस वक्त कौन सा बुर्ज था, कौन सा जायजा था, और उस टाइम मुश्तरी सियारा किस पोजीशन में मौजूद था। देखिए, मौजूदा अगर मुश्तरी सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में अगर ये आ रहा है अपने घर हालत अरूज में, लेकिन अगर आपका पैदाइश जायजे में अच्छी पोजीशन में मुश्तरी सियारा मौजूद नहीं था, तो ये मौजूदा याम में भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लिहाजा पैदाइश जायचे में मुश्तरी सियारे की पोजीशन देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपका पैदाइश जायचे में मुश्तरी सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद ना होगा, तो ऐसा शख्स माली बदकिस्मती, इज़्ज़त का ज़वाल, मज़हब से दूरी, फजूल खर्च, ब्लैक मार्केट चलाने वाला, चोर, इसके अलावा नाजायज़ ज़राए से दौलत इकट्ठी करने वाला, सख्त मजाज, दुखी, एहसान फरामोश होता है। देखिए, ये मुश्तरी सियारे के नेगेटिव रिजल्ट भी है। अगर ये पैदाइश जायचे में आपके बुर्ज जद्दी में मौजूद था, जहाँ पे इसको अबूद होता है, या बुर्ज जोज़ा में या बुर्ज सुमला में जहाँ पे इसको वबाल होता है, या कम दर्जे में मौजूद था, तो ये नेगेटिव असरात मुरतब करेगा जिस घर पे भी मौजूद होगा उस घर की मनसूबात के हवाले से। लिहाजा बर्थ चार्ट में मुश्तरी सियारे की अहमियत को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मौजूदा अयाम में और इसके बाद जायचे में फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे मुश्तरी सियारा जो है हस्बैंड का लिंक से जुड़ा होता है एस्ट्रोलॉजी में। अगर मुश्तरी सियारा आपके पैदाइश जायचे में अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो आपको खामन की तरफ से सारी ज़िंदगी सुख मिलेगा। वक्ती तौर पे कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, मगर अगर मुश्तरी सियारा आपका पैदाइश जायचे में अच्छी पोजीशन में मौजूद था, तो ऑल ओवर आपको अपने हस्बैंड से सुख मिलेगा। और अगर पैदाइश जायचे में फीमेल के चार्ट में, बर्थ चार्ट में मुझसे अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, तो हस्बैंड की तरफ से मुश्किलात आती हैं। और इसके अलावा 7वां घर भी जायचे में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि 7वां घर जायचे में आपकी मंगनी, शादी, निकाह, ज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड है। अगर 7वें घर का मालिक भी कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है, तो तमाम ज़िंदगी हस्बैंड की तरफ से आपको टेंशन क्रिएट रहती हैं, और ये वक्त जो सा होता है हमेशा के लिए होता है। अगर इसके हल के लिए बेहतर होता है कि आप इसमें उस सियारे की मनसूबात के हवाले से उस रंग का सदका दें। तो आज हम मुश्तरी को 12 बुरूज के हवाले से डिस्कस करते हैं। मुश्तरी जो सा है बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है, ये आपकी लक का सबब बनेगा, आपकी अमीरी का सबब बनेगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। और इसके अलावा सबसे पहले आज हम बुर्ज हमल एरीज को डिस्कस करते हैं कि मुश्तरी सियारा जब बुर्ज हमल एरीज में मौजूद होगा तो क्या असर रखेगा। मुश्तरी देखें, मुश्तरी बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए 12वें घर में आएगा। 12वें घर में मुश्तरी सियारा अच्छा तो रिजल्ट नहीं देता, मगर ये अपने घर हालत अरूज में मौजूद है, यानी कि इट्स मीन कि मुश्तरी का ही अपना ज़ाती घर है। मुश्तरी का अपना ज़ाती घर बुर्ज कोस और बुर्ज हूत है। ये 12 से 13 माह बुर्ज हूत में काम करेगा और 12वें घर में रहेगा। अब 12वें घर में जब मुश्तरी सियारा मौजूद रहेगा, तो आपके ये 9वें घर का भी मालिक सियारा और 12वें घर का भी मालिक सियारा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये तकरीबन मुश्तरी 9वें घर की मनसूबात के हवाले से कुछ रुकावटें ला सकता है। बैरून मुल्क अगर कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बैरून मुल्क अगर कोई आप स्टडी बेस पे अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ला सकता है, मामला अपील में जा सकते हैं, इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। और अगर आप बैरून मुल्क फैमिली इमिग्रेशन का सोच रहे हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, उसमें आपको ये कामयाबी दिलवाएगा। मगर एक बात एहतियात कीजिएगा कि मुश्तरी 28 जुलाई से रिवर्स हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और ये 23 नवंबर से सीधी मार्गी हो जाएगा, यानी कि सीधा चलेगा। देखिए, कोई भी सियारा जब रिवर्स रेट्रोग्रेड चलता है ना, तो वो उस घर की मनसूबात के हवाले से नेगेटिव असरात देता है, और जब ये सीधा रहता है तो उस घर की मनसूबात के हवाले से नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। तो मुश्तरी 12वें घर में मौजूद होने के सबब 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र से इन तमाम घरों को भी देखेगा,
यानी कि मुश्तरी बैठा 12वें घर में है, तो जायचे में 5वें 7वें और 9वें घर को भी पूरी नज़र से देखेगा, उन घर की मंसूबात के हवाले से भी ये असरात मुरतब करेगा। अब 5वां घर इसका बुर्ज अम्मल वालों के लिए चौथा घर बनता है। प्रॉपर्टी के मामलात में ये ग्रोथ देगा आपको, यानी कि अगर आपका घर है तो एक से ज़्यादा घर बनाने की एक प्लानिंग हो सकती है, एक से ज़्यादा सवारी मिल सकती है आपको, घर के सुख बढ़ सकता है आपका, घर में नई शिया आ सकती हैं। छठे घर का भी मालिक से आ रहा है, यहाँ पे कुछ कोर्ट लिटिगेशन में ये इजाफा कर सकता है आपका। खाम खा किसी से मत उलझे नियाम में, क्योंकि मुश्तरी 1 साल मौजूद रहेगा। 1 साल में ये आपके लिए कुछ ऐसे रिजल्ट ला सकता है कि जिसमें आपके लिए कोर्ट लिटिगेशन का सबब बन सकता है, खाम का किसी से लड़ाई झगड़ा या उलझ सकते हैं आप, खास तौर पर जब ये रेट्रोग्रेड होगा इसके रिवर्स के याम में। इन याम में आपने जुलाई से नवंबर तक कुछ एहतियात बरतनी है। अगर आप इन याम में कुछ रिवर्स जब होगा, उन याम में कर्जा लेने का मत सोचिए, क्योंकि छठा घर जायचे में कर्जे से भी रिलेटेड है। खाम का कर्जा लेके आप एक नई मुसीबत अपने ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा मुलाजमत बदल कर आप नई मुलाजमत में जा सकते हैं और उसमें आपको फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। इसके बाद ये 9वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा। अदर्स की सेविंग से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। सीक्रेट्स अलूम आपको सीखने का शौक मिलेगा, क्योंकि मुश्तरी का ऑलरेडी काम ही आपकी यानी कि नॉलेज से है, हायर एजुकेशन से है। मुश्तरी का एक स्टेटस, अपना एक म्यार है एस्ट्रोलॉजी में। तो 8वें घर का ताल्लुक आपकी सीक्रेट सलून से होता है, जंतर मंतर से होता है, उसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, कोई वज़ाइफ आप कर सकते हैं। तो ये तमाम तर पोजीशन 1 साल के अंदर मुश्तरी जब तक यहाँ पे बुर्ज हूत में मौजूद रहेगा तो ये तमाम तर असरात मुरतब कर सकता है। इसके बाद बुर्ज हूत 22 सालों के लिए अगर देखा जाए, बुर्ज सौर 18 सालों के लिए, सॉरी 18 सालों के लिए मुश्तरी से 11वें घर में मौजूद होगा, हालत अरूज में मौजूद होगा, यानी कि और जोहल और 2022 पूरा 9वें घर में मौजूद रहेगा। जनवरी में जाके 2023 में जोहल 10वें घर में आएगा। तो बुर्ज सौर वालों के लिए अगर मैं देखा जाऊँ कि बहुत लकी बुर्ज माना जाएगा, यानी कि ये अफराद अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे कि तो सोना बन सकता है। बुर्ज टॉरस सौर वालों के लिए ये बहुत अच्छा साल गुजरने वाला है, क्योंकि मुश्तरी से आ रहा है, इनके 8वें और 11वें घर का मालिक से आ रहा है, जो कि पूरा साल बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। 11वां घर जायचे में बहुत अच्छा घर माना जाता है, यानी कि यहाँ पे आपकी वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। आपको प्रॉफिट, यानी कि जिस काम को भी करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट होगा और आपकी बहुत अच्छी खासी सेविंग होगी, आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। मुश्तरी का काम आपकी हायर एजुकेशन से है, आपके नॉलेज से है, आपके स्पिरिचुअल चीज़ों से है, आपकी विजडम से है, आपके प्रोफेसरपन से, आपकी लक से है। तो मुश्तरी जब 9वें घर में आ रहा है तो रूज में मौजूद होगा, आपके हाई अथॉरिटीज से लिंक हो सकते हैं, आपके नए नए दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी का काम है ग्रोथ करना। जिस घर में भी होगा उस घर की मनसूबात को ग्रोथ करेगा, बढ़ाएगा, एक्सपेंशन देगा। 11वें घर में नए नए दोस्त बनेंगे और अच्छे दोस्त बनेंगे और अच्छे अच्छे घरानों से दोस्त आपके बनेंगे, अच्छी यानी कि हाई सोसाइटी में आप बैठेंगे, हाई अथॉरिटी में आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं। ये ऐसा टाइम पीरियड है, सदका लाजमी दें, बुरी नज़रों से बचे रहें और इन अयाम में आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। इसके अलावा मुश्तरी 11वें घर में अगर अच्छा बैठा हुआ है तो 5वीं नज़र से 3रे घर को देखेगा। छोटे बहन भाई के घर में कोई खुशी आ सकती है, कोई शादी हो सकती है, कोई मंगनी हो सकती है, बहन भाइयों से फ़ायदा हासिल हो सकता है, छोटे अजीज़ दोस्त रिश्तेदारों से फ़ायदा हासिल हो सकता है। बिजनेस वाले से शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस पे ट्रैवल पेश आ सकता है, शॉर्ट ट्रैवल आपको उसमें फ़ायदा हासिल हो सकता है। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अंदरून अपने कोई मुख्तलिफ शहरों में सफ़र कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। हैंड स्किल से रिलेटेड जितने भी अफराद हैं उनको यहाँ पे अपने काम में एक एज मिल सकता है, कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है यहाँ पे। इसके बाद 5वें घर को पूरी नज़र से देखेगा, 7वीं नज़र से मुश्तरी 11वें घर में बैठा हुआ खाने इश्क को देखेगा। यहाँ पे किसी से मोहब्बत हो सकती है आपको और कामयाबी हो सकती है, वो मोहब्बत आपकी मंगनी शादी और निकाह में भी बदल सकती है, क्योंकि 9वीं नज़र से 7वें घर को भी देख रहा है मुश्तरी से आ रहा है यहाँ पे बैठा हुआ। इल्म और हुनर में तरक्की, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं तो आपकी यहाँ पे ये भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इसके अलावा प्राइज बॉन्ड लॉटरी के जितने भी शौकीन अफराद हैं यहाँ पे 1 साल के अंदर उनका मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होने के सबब यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है, कोई इनाम लग सकता है आपका। यहाँ पर औलाद के वाले से अच्छी खबर मिल सकती है आपको। यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे
औलाद पैदा हो सकती है। औलाद के वाले से भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो बे औलाद अफराद हैं उनके लिए पाँचवें घर पे मुश्तरी की नज़र बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। साहिब औलाद वाले हो सकते हैं आप यहाँ से। तो मुश्तरी आल पर कुछ 100-18 सालों के लिए बहुत लकी बुल साबित हो सकता है। जिस काम को करेंगे, जिस काम को हाथ डालेंगे, यहाँ पे काम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद बुर्ज जोजा जेमिनी वालों के लिए अगर देखा जाए तो ज़ोहल सियारा 2022 में कुछ नाकस पोजीशन में 8वें घर मौजूद रहेगा, मगर मुश्तरी सियारा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे, क्योंकि मुश्तरी इनके 10वें घर में आ जाएगा। देखिए जब मुश्तरी 10वें घर में आएगा, अपने घर हालत रूज में मौजूद होगा, तो 10वां घर गया है। लेकिन मुश्तरी के बारे में तो आपने जान लिया कि मुश्तरी जिस घर में होगा उस घर की मनसूबात को ग्रोथ देगा। मुश्तरी आपका स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपकी हायर एजुकेशन है, आपकी लक है, आपकी अमीरी है, आपका सच्चाई पसंद होना, एक आला ओहदेदार होना, ये तमाम चीज़ें तब मुमकिन होंगी जब आपका पैदाइश जायचे में पता लगेगा मुश्तरी सियारा किस पोजीशन में मौजूद था। तो मौजूदा यहाँ में भी मुश्तरी सियारा आपके 10वें घर में आएगा। 10वां घर क्या है? 10वां घर आपकी हाई प्रोफाइल लाइफ है। 10वां घर आपका लोगों में फेमस होना, इज्जत मिलना, शोहरत मिलना। बिजनेस का 10वां घर, कारोबार में फ़ायदा होना, एक से ज़्यादा कारोबार करना। देखें इंसान अपनी ज़िंदगी में यही पैसा कमाना ही ज़्यादातर जानता है, चाहता है, तो या तो वो कारोबार करता है या वो नौकरी करता है। जायचे में अगर आपका 10वां घर मजबूत पड़ा हुआ है पैदाइश जायचे में, तो आप कारोबार करें और उसमें आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपका जायचे में छठा घर मजबूत पड़ा है, छठा घर आपकी नौकरी और मुलाजमत का है, तो आप नौकरी करें, आपको नौकरी में कामयाबी मिलेगी। नौकरी और कारोबार के लिए जायचे में छठा और 10वां घर देखा जाता है। अगर जायचे में 10वें घर को कोई सियारा किसी नज़र से देख रहा है और जो सियारा देख रहा है उस घर की, उस सियारे की मनसूबात के बारे से अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। तो मुश्तरी 10वें घर में आ रहा है, सारा साल मौजूद रहेगा। 10वां घर आपका मैंने बताया जैसे कि पब्लिक वैल्यू, आपकी रेपुटेशन, आपका लोगों में फेमस होना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस में कामयाबी होगी। बिजनेस एक से ज़ायद बिजनेस कर सकते हैं आप, क्योंकि मुश्तरी ग्रोथ देता है जिस घर में भी होगा। एक से ज़ायद बिजनेस करेंगे आप, यहाँ पे बिजनेस प्लान करेंगे, कोई भी कारोबार करेंगे, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट से करें आप, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। और मुश्तरी 10वें घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा। दूसरा घर आपकी स्पीच है, आपकी दौलत है, आपका हिस्टोरिकल नॉलेज है, आपकी बैंकिंग है, यानी कि आपका रुपया पैसा, आमदन, लेन देन, इन तमाम चीज़ों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। क्योंकि मुश्तरी जब 5वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा, रुपये पैसे के हवाले से आमदन के ज़राए बनना शुरू हो जाएंगे आपके, और बहुत अच्छे बनेंगे इस साल, यानी कि 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक। और 7वीं नज़र से मुश्तरी सियारा चौथे घर को देखेगा। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी, आपका फार्म हाउस, आपकी ज़मीन जायदाद, आपकी गाड़ी, घर के घरेलू सुख से है। तो ये घर का सुख बढ़ेगा आपका, घर पे नई नई चीज़ें आप ला सकते हैं, नई चीज़ें यानी कि घर में ज़रूरत की तमाम चीज़ें आप ला सकते हैं। नई चीज़ें आएंगी घर में, गाड़ी चेंज हो सकती है, आपकी सवारी बदल सकती है, नई गाड़ी आ सकती है। तो ये तमाम मामला यहाँ पे मुमकिन हो सकते हैं। 9वीं नज़र से छठे घर को देखेगा। तो अपनी सेहत का यहाँ पे ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है मुश्तरी जब रिवर्स होगा 28 जुलाई से 23 नवंबर तक, तो सेहत के मामला कुछ बिगड़ सकते हैं। आप ऑयली चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि मुश्तरी मोटापे का सबब भी होता है। लेकिन ये आपके पैदाइश जायचे से पता चलेगा कि पैदाइश जायचे में मुश्तरी आपका अगर अच्छी पोजीशन मौजूद नहीं था, तो फिर आपको मोटापे का भी मसला बन सकता है। तो इस दौरान आप कुछ एहतियात कीजिए, क्योंकि मुश्तरी 10वें घर में बैठा हुआ जब दूसरे घर को देखेगा, दूसरा घर आपकी खाने पीने की अशिया से रिलेटेड है। आप ओवर ईटिंग करना पसंद करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना पसंद करेंगे, तो इन यहाँ में अपनी सेहत का भी खास तौर पर ख्याल रखिए। इसके बाद बुर्ज सरतान, कैंसर वालों के लिए अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा, वैसे भी मुश्तरी खुद भी मुश्तरी किस्मत का सियारा माना गया, और किस्मत का सियारा जब किस्मत के घर में मौजूद होगा तो किस्मत बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप पे मेहरबान हो सकती है। और ये पूरा साल रहेगा 2022 13 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक। तो आपका यहाँ पे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना, वज़ाइफ में कामयाबी मिलना, हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना, हायर कोर्स करना, इन तमाम चीज़ों में आपको कामयाबी मिलेगी। मजहबी अलूम में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप दीन से रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे, किताबों का ज़ख़ीरा आपके पास यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं यहाँ पे अपनी, क्योंकि 9वां घर खाने किस्मत का माना जाता है। किस्मत जब मेहरबान होती है तो ऑटोमेटिकली तमाम जो से हैं अच्छाई के दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाते हैं और आपको हर तरफ कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। तो मुश्तरी
नौवें घर में बैठा हुआ बुर्ज कैंसर वालों के लिए, सरतान वालों के लिए पांचवी नज़र से जब आपकी पहले घर को देखेगा तो शख्सियत को चार चांद लगाएगा। देखें, मुश्तरी जब पहले घर में हो या मुश्तरी कहीं भी नौवें घर में बैठा हुआ पहले घर को देख रहा हो तो आप एक से ज़्यादा नामों से भी पहचाने जाएंगे। यानी कि आपकी शख्सियत के कई नाम हो सकते हैं और आप फेमस यानी कि हो सकते हैं, कोई आपको मोहब्बत भरे नाम भी रख सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा। आप कोई भी अगर नया काम शुरू करने चाह रहे हैं उसमें आपको यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जायचे में तीसरे घर को देखेगा सातवीं नज़र से। छोटे बहन भाई से फ़ायदा हासिल हो सकता है, अजीज दोस्तों की सपोर्ट मिल सकती है, मीडिया से रिलेटेड जितने अफराद हैं उनको यहाँ पे फेम मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है। इसके अलावा आपकी मीटिंग्स बढ़ सकती हैं, एक से ज़्यादा मीटिंग्स आपकी हो सकती हैं। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके हेल्पर हो गए या आपके साथ मिलकर जो आपके एसोसिएट्स हैं, क्योंकि जाहिर में तीसरा घर इन चीज़ों से भी मनसूब है, उनसे भी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर आप एक टीम वर्क बन के काम कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। नौवीं नज़र से मुश्तरी सियारा पाँचवें घर को देखेगा। इल्म और हुनर में तरक्की, मेहमान नवाजी में इजाफा, तफरीहात में इजाफा, अनएक्सपेक्टेड गेन में इजाफा, ये तमाम चीज़ें मुमकिन होती हुई नज़र आ रही हैं। तो एक बहुत अच्छा लकी टाइम पीरियड साबित हो सकता है। इसके बाद बुर्ज असद लियो वालों की अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा आठवें घर में मौजूद रहेगा। देखिए, आठवें घर में जायचे में कोई भी सियारा मौजूद हो तो अच्छा नहीं माना जाता, आठवां और बारहवां घर, लेकिन चूँकि ये इसका ज़ाती अपना घर, तो यहाँ पे आप अपनी सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी सवारी का ख़ास तौर पर ख़ास ख्याल रखें, अपनी बाइक या अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखें। और आठवां घर हादसे से माना जाता है, तो हादसे से बचने के लिए आप सदका जितना हो सकता है सदका दें। जुमेरात के दिन कोशिश कीजिए मुश्तरी की पहली सात में, सूरज जब निकलता है 1 घंटे तक इसकी साथ रहेगी, कोशिश करिए कि उसमें सदका दें। या जुमेरात वाले दिन आप किसी भी टाइम सदका दे सकते हैं और जर्द रंग की शिया का कोशिश करें कि सदका दें। अब मुश्तरी यहाँ पे अपने घर हालत अरूज में जब मौजूद होगा तो सीक्रेट्स अलूम में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आठवें घर का ताल्लुक आपके सीक्रेट्स इदारों से है, आपकी सीक्रेट्स प्लानिंग से, आपकी ससुराल की हालत से है। आठवें घर का ताल्लुक आपकी अदर्स की सेविंग से है। देखिए, यहाँ पे अगर मुश्तरी आठवें घर में है तो इसके कुछ फायदे भी हैं कि आप अगर अदर्स की सेविंग से कोई बिजनेस या कोई काम करना चाहेंगे तो उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। मगर यहाँ पर अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुश्तरी जब आठवें घर में होगा तो आपको इनहेरिट्स यानी कि आपको बाओइदाद से कोई हिस्सा भी मिल सकता है, पैसों की सूरत में मिल सकता है या प्रॉपर्टी की सूरत में मिल सकता है। अकल नॉलेज से रिलेटेड है आपका ये आठवां घर आपकी एस्ट्रोलॉजी से है, आपके इल्म से है, क्योंकि सीक्रेट्स अलूम तमाम इसमें आते हैं। आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आप अलूम्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की अपने अंदर ख्वाहिश रखेंगे और उसको सीखने की जुस्तजू जारी रखेंगे और उसमें कामयाबी भी पा सकते हैं। इसी तरह मुश्तरी आठवें घर में बैठा हुआ पाँचवीं नज़र से बारहवें घर को देखेगा। बारहवें घर को जब देखेगा तो नींद में मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे आपको टेंशन्स क्रिएट होना बिला वजह, यहाँ पे किसी से मत उलझें, क्योंकि बारहवां घर आपकी स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड होता है और मुश्तरी का ताल्लुक भी स्पिरिचुअल चीज़ों से होता है। बारहवां घर आपकी ड्रीम वर्ल्ड, ख्वाबों की दुनिया से भी रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे अगर आप कोई ख्वाब देखेंगे तो आपके वो ख्वाब पूरे भी होंगे, ऐसा लगेगा आपने कोई ख्वाब देखा तो वो ख्वाब पूरा भी होगा। बारहवां घर आपकी आमदन का मखरजात से भी रिलेटेड है, यानी कि फजूल खर्ची भी यहाँ पे आपसे मुश्किल से करवा सकता है, हॉस्पिटल के अखराजात करवा सकता है आपको, यहाँ पे आपके दिल में बेचैनी से भी पैदा कर सकता है। यहाँ पे तो पाँचवीं नज़र सातवीं नज़र से मुश्किल से दूसरे घर को देखेगा। आप अपनी स्पीड से दूसरा घर अपने हिस्टोरिकल नॉलेज है आप मुश्किल जिनका पैदाइश में अच्छा होता है वो वैसे भी नॉलेज के का ख़जाना समझ ले कि नॉलेज के ख़जाने से भरे होते हैं, नॉलेज उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। तो जब दूसरे घर को देखेगा तो यहाँ पे हिस्टोरिकल नॉलेज, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ने का यहाँ पे आपको शौक पैदा होगा, जंतर मंतर वाली किताबें पढ़ने का शौक होगा आपके अंदर, यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा होगा, ऑटोमेटिकली फैमिली वैल्यू आपकी यहाँ पे बिल्ट होगी, रुपये पैसे आमदन के वाले से अच्छे असबाब यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। इसके बाद मुश्तरी सियारा नौवीं नज़र से चौथे घर को देखेगा। वालदा की सेहत का यहाँ पे ख़ास तौर पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से जितने भी सेल परचेजिंग या लेन देन के मामलात हैं उनको आपको कानूनी तरीक़ों से बिल्कुल उनको सारे अंजाम देना होगा, वरना यहाँ पे आपके साथ कोई मुश्तरी जब रिवर्स होगा 28 जुलाई से 23 नवंबर तक, इन अयाम में कोई आपके साथ कोई चीट ना कर जाए, कोई धोखा ना दे जाए आपको अपना, कोई अपना आपको कोई दोस्त यहाँ पे आपको चीट कर जाए, आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाए, इस तरह के मामला भी यहाँ पे हो सकते हैं। जब ये रिवर्स होगा, उल्टा चल रहा हो,
ان ایام میں آپ نے خاص طور پہ احتیاط برتنی ہے اور صدقہ لازمی کریں. اس کے بعد برج سنبلا ورگو والوں کے لیے، کنیا راشی والوں کے لیے مشتری سیارہ 7ویں گھر میں موجود رہے گا. دیکھیں جب مشتری 7ویں گھر میں موجود رہے گا تو 7واں گھر جو سا ہوگا 7ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے رزلٹ دے گا. تو 7واں گھر آپ کا کیا ہے؟ آپ کی منگنی، شادی، نکاح، آپ کی ذاتی زندگی. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ منگنی، شادی، نکاح کے اسباب پیدا کرے گا. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہاں پہ دوسری شادی کے چانس بن سکتے ہیں آپ کے. یہاں پہ مشتری یہ چیز کر سکتا ہے. 7ویں گھر آپ کی شراکتی کاروبار سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ڈیلی بیس انکم سے بھی، بزنس سے بھی 7ویں گھر کو دیکھا جاتا ہے. تو ان آپ کے شراکتی کاروبار میں یہ ترقی دلوا سکتا ہے. اگر آپ ڈیلی بیس انکم پہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں روزمرہ، یعنی کہ جیسے فرض کریں ڈیلی بیس پہ کوئی شوارما لگا رہا ہے، شوارمے کا کاؤنٹر پہ شوارما بیچ رہا ہے، برگر بیچ رہا ہے، ڈیلی انکم بیس پہ جتنے بھی کام اگر آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی زبردست قسم کی یہاں پہ یہ کامیابی دلوائے گا، پروفٹ دلوائے گا، آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہاں پہ مشتری سیارہ 7ویں گھر پہ بیٹھا ہوا اپنی 5ویں نظر سے 11ویں گھر کو دیکھے گا. آپ کا پروفٹ بینک بیلنس بڑھے گا. یہاں پہ نیم، فیم، عزت، شہرت ملے گی آپ کو. ہائی اچھے اچھے دوستوں سے، اچھی اچھی گیدرنگ میں اچھے اچھے دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی آپ کی. اس کے بعد 7ویں نظر سے پہلے گھر کو دیکھے گا، شخصیت میں اضافہ ہوگا. کوئی بھی اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ کامیابی دلوائے گا. آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی کاموں میں رکاوٹیں تھیں، کیونکہ پچھلے یہ 6ٹھے گھر میں موجود تھا، جتنی بھی کاموں میں رکاوٹیں تھیں یہاں پہ مشتری کے 13 اپریل 2022 میں آنے سے 21 اپریل 2023 تک موجودگی کے سبب آپ کی جتنے بھی کام رکے ہوئے تھے یہاں پہ کام ہوتے ہوئے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد مشتری 9ویں نظر سے 3رے گھر کو دیکھے گا. دوستوں کی سپورٹ رہے گی آپ کو یہاں پہ بڑی زبردست قسم کی. بہن بھائی عزیز دوستوں کی سپورٹ رہے گی. گھر میں کوئی بہن بھائی عزیز دوست کی کوئی شادی منگنی ممکن ہو سکتی ہے. یہاں پہ 3را گھر آپ کی ہابیز سے بھی ریلیٹڈ ہے. 3را گھر آپ کی ایفرٹ سے ریلیٹڈ ہے. لیکن یہاں پہ آپ بہت زیادہ کاموں کو سر انجام دینے کے لیے بہت زبردست قسم کی ایفرٹ لگائیں گے. آپ اپنے آپ کو ڈیلی بیس پہ اپنے آپ کو امپروو اگر کریں گے، ہمت رکھیں گے، تو آپ کو آپ کے کام ہوتے ہوئے یہاں پہ دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے آپ کو خود. کیونکہ ذائقے میں 3را گھر آپ کا میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہے. 3را گھر آپ کی ٹرانسپورٹیشن، 3را گھر آپ کی میٹنگز، 3را گھر آپ کی مینجمنٹ، ہینڈ اسکلز، شارٹ موویز. 3را گھر آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ. تو ان تمام چیزوں میں آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ مشتری 7ویں گھر میں موجود ہوگا. ڈیلی بیس انکم پہ اگر آپ کو کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی دلائے گا. اور یہاں پہ برج سنبلا والے افراد جو کہ اگر ناراض ہوئے ہوئے ہیں میاں بیوی آپس میں، تو یہاں پہ ذرا سی لچک دکھانے پہ ان کی زندگی کا ایک نیا سفر یہاں پہ شروع ہو سکتا ہے. شخصیت میں نکھار آ سکتا ہے ذرا سی لچک دکھانے پہ. اگر کسی قسم کا کورٹ لٹیگیشن چل رہی ہے آپ کی فیملی کیسز میں تو ذرا سی لچک دکھائیں، یہاں پہ زندگی میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا اور آپ ایک اچھی اور نئی زندگی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. اس کے بعد برج میزان لبرا والوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو مشتری سیارہ 6ٹھے گھر میں موجود ہے. دیکھیں 6ٹھے گھر میں مشتری سیارہ اچھا رزلٹ تو نہیں دیتا مگر یہ اپنے گھر حالت عروج میں موجود ہے. دیکھیں جب کوئی بھی سیارہ اپنے گھر، کوئی بھی سیارہ اپنے گھر حالت عروج میں جب موجود ہو، اپنے گھر موجود ہو، تو اس گھر کی منصوبات کو نقصان نہیں دیتا. اب 6ٹھا گھر کیا؟ 6ٹھا گھر آپ کی بیماری ہے، آپ کی مقدمہ، آپ کی صحت، آپ کی ممانی سے ریلیٹڈ ہے. 6ٹھا گھر آپ کی کورٹ لٹیگیشن، دشمنی، خطرات، اسمال پیٹس اینیمل، اس کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. دیکھیں جب 6ٹھے گھر میں مشتری سیارہ موجود ہوگا تو یہاں پہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ یہاں پہ آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے. کولیسٹرول میں اضافہ ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کا. تو صحت کے معاملات میں آپ نے پورا سال بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے. خام خواہ آپ کا کولیسٹرول حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے. ان چیزوں میں آپ نے خاص طور پہ بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے. اپنا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ لازمی کراتا رہیں کیونکہ مشتری جو ہوتا ہے 13 اپریل 2022 سے 23 اپریل 2023 تک پورا سال موجود رہے گا. اور خاص طور پر ریورس جب یہ ہوگا، ریٹروگریڈ جب یہ ہوگا، جو کہ میں بتا چکا ہوں کہ مشتری 28 جولائی سے 23 نومبر تک ریٹروگریڈ ہوگا، ریورس چلے گا. اور ان ایام میں اپنی صحت کی بہت زیادہ توجہ دینی ہے اور صدقہ لازمی طور پر آپ نے دینا ہے کیونکہ مشتری 6ٹھے گھر میں موجود ہوگا. اب 6ٹھے گھر میں موجود ہوگا، اگر آپ کوئی قرض دار ہے تو آپ کو یہاں پہ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کا قرض اتر جائے گا. اگر آپ جاب کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت اچھی فردر جابس کی آپ کو آفرز آ سکتی ہیں اور آپ کو یہاں پہ اچھی سیلری کی بیس پر آپ کو اچھی ایک جاب بھی مل سکتی ہے. یہاں پہ برج میزان لبرا والوں کے لیے 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہوا مشتری سیارہ جب 5ویں نظر سے 10ویں گھر پہ اس کی نظر پڑے گی تو آپ کے اسٹیٹس کو آپ بڑھائے گا.
आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत और शर्फ में इजाफा करेगा यहाँ पे आपको। बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हैं, बिजनेस में आपको कामयाबी दिलवाएगा। इसी तरह अजाइचे में बैठा हुआ छठे घर में मुश्तरी सियारा 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा। मत किसी से उलझें इन अय्याम में, मत कोर्ट लिटिगेशन में पड़े। मगर ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है लिब्रा वालों के लिए। अगर कोई कोर्ट लिटिगेशन आप पे चल रही है तो उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मुश्तरी हालत अरूज में मौजूद है यहाँ पे। ड्रीम वर्ल्ड दुनिया में रहना, नए ख्वाब देखना, नई नई प्लानिंग करना, नया सोचना, और उन पे अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसमें कामयाबी मिल सकती है। 12वें घर का ताल्लुक आपका सूफियाना कलाम से भी रिलेटेड है, और जो कुछ हम छुप कर करते हैं, जो कुछ हम इमेजिन करते हैं, आपका आइसोलेटेड एरिया, ये तमाम जायचे में 12वें घर से मसूल होता है। इसके बाद जब 9वीं नज़र से जायचे में मुश्तरी सियारा दूसरे घर को देखेगा। दूसरे घर को जब देखेगा तो आपकी दूसरा घर आपकी दौलत है, बैंक बैलेंस, उसमें इंक्रीजमेंट है, कहीं ना कहीं से आमदन के अच्छे ज़राए बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मुश्तरी वैसे भी अमीरी, दौलत, लक, ये इसका अपना एक एस्ट्रोलॉजी में इससे मंसूबात हैं ये चीज़ें, इसमें आपको ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। फैमिली वैल्यू बढ़ेगी, हिस्टोरिकल नॉलेज जानने की आप कोशिश करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और ये तमाम बुर्ज लिब्रा वालों के लिए तमाम रिजल्ट जो उनसे है इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके बाद बुर्ज अकरब, बुर्ज स्कॉर्पियो वालों के लिए अगर देखा जाए, मुश्तरी सियारा 5वें घर में मौजूद है। देखिए मुश्तरी 5वें घर में हालत अरूज में मौजूद है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे स्कॉर्पियो वाले, बुर्ज अकरब वाले प्यार मोहब्बत में गुम होने वाले साल पूरा मौजूद रहेगा मुश्तरी यहाँ पे। और यहाँ पे आप इल्म व हुनर में तरक्की होगी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिलेगी। बे औलाद जितने भी जोड़े हैं उन, अगर स्कॉर्पियो वाले, बुर्ज अकरब वाले औलाद वाले हो सकते हैं, औलाद की नेमत से अल्लाह ताला उनको यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला नवाजेगा। मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे मौजूद रहेगा। 5वें घर की जितनी मनसूबात है, आपका क्रिएटिव टैलेंट, आपका अनएक्सपेक्टेड गेन, आपकी मेहमान नवाजी, आपकी तफरीहात, आपकी जितनी शोबिस की दुनिया, वो तमाम जायचे में 5वें घर से देखी जाती है। 5वां घर आपका स्टॉक मार्केट, आपकी स्पोर्ट्स से, पॉलिटिक्स, स्टेज परफॉर्मेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, इन तमाम चीज़ों से मंसूब है। और इसके अलावा 5वां घर आपका प्राइज बोर्ड, लॉटरी, इन तमाम चीज़ों से भी मंसूब है। तो ये 5वें घर में मुश्तरी सियारा जब मौजूद होगा तो 5वें घर की मनसूबात को एक्सपेंशन दे देगा, बढ़ाएगा। इन तमाम घर की मनसूबात को बढ़ोती रहेगा, बढ़ाएगा, कामयाबी दिलवाएगा। और 5वें घर में बैठा हुआ मुश्तरी सियारा 5वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा। मुक़द्दस मकामात की यहाँ पे ज़ियारत मुमकिन हो सकती है। आप हाई डिप्लोमे में एडमिशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी बैरून मुल्क अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। उसके अलावा किस्मत आप पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे मेहरबान हो सकती है। और 7वीं नज़र से 11वें घर को देखेगा। हाई अथॉरिटीज़, अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलना, नए दोस्त मिलना और मुखलिस दोस्तों का मिलना यहाँ पे मुमकिन हो सकता है। बैंक बैलेंस में इजाफा होना। और 9वीं नज़र से पहले घर को देखेगा, आपकी शख्सियत में इजाफा करेगा। लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, लोग आपके साथ चलना पसंद करेंगे, लोग यानी कि आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ कोई काम करना पसंद करेंगे, कोई बिजनेस करना भी यहाँ पे पसंद करेंगे। क्योंकि जब शख्सियत को देखता है मुश्तरी, तो शख्सियत को जब मुश्तरी देखेगा, या शख्सियत वाले घर में पहले घर में मुश्तरी सारा मौजूद होगा, तो आप वैसे भी मुश्तरी जो सा इल्म का ख़जाना है, यानी कि जिसका पैदाइश जायचे में मुश्तरी सारा अगर पहले घर में है, तो आप बहुत बड़े प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत बड़े कानूनदान बन सकते हैं, बहुत बड़े जज बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुश्तरी सारे से मंसूब है। इसके बाद बुर्ज कोस, सैगिटेरियस वालों के लिए अगर मुश्तरी सारा देखा जाए तो चौथे घर में मौजूद है। चौथा घर आपकी वालदा से रिलेटेड है। चौथा घर जायचे में आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, आपकी सवारी। चौथा घर का सामान, जो भी चीज़ हमें घरेलू सुख दे, उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक चौथे घर से। जहाँ हम पल कर बड़ा होते हैं, बड़े होते हैं, गरीब बंदा, उसका ताल्लुक चौथे घर से है। आपकी चरागाहें, आपका बाग, आपका मैदान, यानी कि ये प्रॉपर्टी, ज़मीन पे जितने भी आपका घर है, चाहे आपका बाग है, चाहे आपका फार्म हाउस है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक है चौथे घर से। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि जिनका अगर कोई घर नहीं है, वो यहाँ पे कोई अपना गिरवी या अपना ज़ाती घर लेने का अगर प्लान कर रहे हैं, तो उसमें उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे खुशखबरी मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। आप अपनी गाड़ी चेंज कर सकते हैं या नई गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुश्तरी का काम है ग्रोथ देना। मुश्तरी जब चौथे घर में मौजूद है तो उस घर की मनसूबात को बढ़ाएगा।
चौथे घर में मुश्तरी मौजूद होने के सबब पाँचवीं नज़र से आठवें घर को देखेगा। अदर्स की सेविंग्स अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबी दिलवाएगा। वज़ाइफ का पढ़ना, अलूम का पढ़ना, जंतर मंतर पढ़ना, सीक्रेट सलूम मीन्स एस्ट्रोलॉजी का पढ़ना या बुक्स का पढ़ना कि जिसमें वज़ाइफ वगैरह होते हैं, उनमें आपको ये इंटरेस्ट पैदा करेगा, उसमें आपको कामयाबी भी दिलवाएगा। और उसके बाद मुश्तरी चौथे घर में बैठा हुआ सातवीं नज़र से 10वें घर को देखेगा। कारोबारी हज़रात के लिए बहुत यहाँ पे सुनहरी मौका है, और अगर आप कारोबार हैं या कारोबार कर रहे हैं तो आपको मज़ीद नए से नए कारोबार की तरफ ये इंटरेस्ट पैदा कर सकता है और आप अपने कारोबार बढ़ा सकते हैं। मुश्तरी जिनका भी 10वें घर में बुर्ज कौस एग्री रिसालों को मौजूद है, मुश्तरी आपकी इज्जत और शर्फ में यहाँ पे इजाफा करेगा, आपका मर्तबा बुलंद करेगा, आपका स्टेटस यहाँ पे बुलंद करेगा, आपको लोगों में फेमस होंगे, लोगों में जाने जाएंगे, लोगों में एक पहचान बनाएंगे। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें आप उसमें आपको कामयाबी दिलवाएगा। इसके अलावा 9वीं नज़र से मुश्तरी यहाँ पे आपके 12वें घर को देखेगा, और यहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और बिला वजह किसी से उलझे मत, कोर्ट लिटिगेशन के चक्करों में मत पड़े। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। देखें, कोर्ट लिटिगेशन में पढ़ना कोई पता नहीं होता इंसान को कि वक्त कब कोई बुरा आप पे आ जाए, लेकिन समटाइम ये भी होता है कोई आपको ऐसा एक अच्छा शख्स मिल जाता है जो कि आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे और आप उस मसले से निकल आए। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो सदका लाजमी तौर पर यहाँ कर दें। इसके बाद बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों को अगर हम डिस्कस करें तो मुश्तरी सियारा तीसरे घर में मौजूद रहेगा। मुश्तरी अब आपका 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक तीसरे घर हालत अरूज में मौजूद रहेगा। अरूज मतलब कि इसका अपना ज़ाती घर है। अब मुश्तरी की अपनी खसलत तो ये है कि मुश्तरी खुद एक इल्म का ख़जाना, आपका हायर नॉलेज, आपकी लक है, आपकी खुशकिस्मती है, आपकी अमीरी है, ये तमाम चीज़ें मुश्तरी सियारे से मौजूद मंसूब है। मुश्तरी आपका हिकमत से रिलेटेड है, मुश्तरी आपका एक बहुत बड़ा कानूनदान है, मुश्तरी आपको एक बहुत बड़े अच्छे और आला ओहदे पे बिठाता है, एक CEO लेवल पे एक बहुत अच्छी कुर्सी पे बिठाएगा। ख्वाब एक जज भी हो सकते हैं, एक बहुत हाई प्रोफाइल एक वकील हो सकते हैं। तो मुश्तरी तीसरे घर में ये तकरीबन 12 से 13 माह काम करेगा। तीसरा घर क्या है जायके में? तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, आपके अजीज, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी हॉबीज से रिलेटेड है तीसरा घर। तीसरा घर आपकी मीटिंग से रिलेटेड है। तीसरा घर आपकी हैंड स्किल से रिलेटेड है। तीसरा घर आपका शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस से रिलेटेड है। तीसरा घर आपकी हिम्मत, आपकी एफर्ट। देखिए, जायचे में अगर तीसरा घर कमज़ोर हो ना तो इंसान हिम्मत ही नहीं करता कुछ करने की। तो जब हिम्मत नहीं करेगा तो वो काम ही नहीं करेगा, तो जब काम नहीं करेगा तो काम होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे पूरा साल मुश्तरी तीसरे घर में मौजूद रहेगा। छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी अच्छी खबर मिल सकती है आपको। बहन भाइयों की आपको सपोर्ट रहेगी मुकम्मल तौर पर, दोस्तों की सपोर्ट रहेगी। दोस्तों के साथ अगर आप अटैच हैं तो आप उसमें कोई ना कोई आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। आप हो सकता है तीसरा अगर आपका टीम वर्क से रिलेटेड है, अगर आप टीम वर्क की सूरत में भी दोस्तों के साथ काम करेंगे, कोई भी काम करें, बिजनेस करें या कोई प्लान तश्कील दें किसी भी किस्म का काम करने के लिए, उसमें आपको यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। तीसरा घर आपकी मैनेजमेंट है, आपकी हॉबीज़ हैं। तीसरा घर आपकी एड एजेंसी है। इसी तरह जायचे में तीसरा घर मीडिया से भी रिलेटेड है। तीसरा घर आपका हैंड स्किल से रिलेटेड है और शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस से रिलेटेड है। देखिए, मुश्तरी जब ये पूरा अरसा यहाँ पे मौजूद रहेगा तीसरे घर में, तो कोई शॉर्ट ट्रैवल आपको पेश आ सकता है। कारोबारी वाले से अगर आप कोई शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस कर रहे हैं, कोई छोटा सफ़र कर रहे हैं अपने मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में, तो आप उसमें कामयाबी दिला सकता है। अगर आप कारोबार नहीं भी हैं, अगर आप कारोबारी हज़रात नहीं हैं, तो फिर भी आपके साथ कोई सफ़र पेश आ सकता है, कोई आउटिंग अच्छी हो सकती है आपकी यहाँ पर। तो मुश्तरी जायचे में तीसरे घर बैठा हुआ 5वीं नज़र से 7वें घर को देखेगा। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी यहाँ पे शादी मंगनी निकाह हो सकता है, और जिनकी शादी हो चुकी हुई है उनके शरीके हयात के साथ यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। और अगर कोई नाराज़ है तो बुर्ज जद्दी वाले अफराद तो यहाँ पे ज़रा सी लचक दिखाने पे एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें कामयाबी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद मुश्तरी 7वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा। मजहबी अलूम में दिलचस्पी बढ़ेगी, मुक़द्दस मकामात की यहाँ पे ज़ियारत मुमकिन हो सकती है, और यहाँ पे हो सकता है आपका बैरून मुल्क आला वैसे भी वीज़ा लग सकता है, सफ़र क्या नाम उसको विज़िट वीज़ा भी लग सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस मामले में भी आपका वीज़ा लग सकता है। और 11वें घर को भी मुश्तरी 9वीं नज़र से देखेगा। तो जब 11वें घर को मुश्तरी देखेगा तो आपकी यहाँ पे उम्मीदें पूरी करेगा।
यानी कि बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 13 अप्रैल से 2022 21 अप्रैल 2023 तक। देखिए ये पूरा एक साल 12 माह से 13 माह मौजूद रहेगा, तो इस दौरान ये अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पे। और याद रखिएगा मुश्तरी जो है 28 जुलाई से 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड होगा, रिवर्स होगा। तो जब ये रेट्रोग्रेड होगा ना तो तीसरे घर में होगा, तो उस घर की मनसूबात के वाले से आपको टेंशन भी आएगी यहाँ पे। उन्हें यहाँ में आपने येलो रंग से मनसूब अशिया का लाजमी सदका देना है। कोई बहन भाइयों की तरफ से कोई अनबन बन सकती है, कोई नाराज़गी हो सकती है, या कोई छोटा बहन भाई बीमार हो सकता है, यहाँ पे कोई दोस्तों के साथ आपकी नाराज़गी हो सकती है, और आमदन का अखराजात ज़्यादा यहाँ पे मुमकिन हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे जब आपको पता चल जाए कि मुश्तरी जब रिवर्स होगा, रेट्रोग्रेड होगा, तो उन यहाँ में आपने एहतियात बरतनी है। इसके बाद बुर्दलू एक्वेरियस वालों के लिए मुश्तरी सियारा दूसरे घर में मौजूद है। देखिए मुश्तरी सियारा जब अगर फ़र्ज़ करें आपके पैदाइश दायचे में दूसरे घर में अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो आप सारी ज़िंदगी अमीर ही रहेंगे, रुपये पैसे की तरफ से आपको कभी टेंशन नहीं है। लेकिन मौजूदा यहाँ में एक्वेरियस सालों के लिए ज़ुहल जो है 2022 में 12वें घर में मौजूद है, शख्सियत का मालिक सियारा। मगर दूसरी अच्छी खुशखबरी ये है कि जुपिटर मुश्तरी गुरु जो है 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक दूसरे घर में मौजूद रहेगा। रुपये पैसे की तरफ से यहाँ पे टेंशन खत्म होने वाली है। मुख्तलिफ ज़राए कोई ना कोई बनते रहेंगे आपको यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे। ख्वाह आप नौकरी पेशा अफराद हैं, ख्वाह आप कारोबारी अफराद हैं, रुपये पैसे की तरफ से यहाँ से टेंशन ख़त्म होने वाली है। पैसों के अच्छे ज़राए यहाँ पे बनते रहेंगे। फैमिली की आपको यहाँ पे सपोर्ट रहेगी। हिस्टोरिकल नॉलेज का ताल्लुक है दूसरे घर जायचे में, दूसरे घर से खाने पीने का बहुत शौक रखेंगे आप, क्योंकि दूसरा घर आपकी खाने पीने की अशिया से रिलेटेड है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत का भी यहाँ पे ख़ास तौर पर ख्याल रखें। आपको फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, आप इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चले तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। दूसरे घर में जब अगर आपका मुश्तरी मौजूद रहेगा, तो दूसरा घर आपके अलूम, आपकी शायरी, आपकी बैंकिंग, आपकी सखावत, आपका हिस्टोरिकल नॉलेज, आपका बुक्स को पढ़ना, इन तमाम चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ होंगी और ये बहुत प्लस पॉइंट की तरफ जा रही हो। मुश्तरी दूसरे घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से छठे घर को देखेगा। अगर आप ज़ुहल जो कि 2022 में 12वें घर मौजूद है, कर्जदार हुए पड़े हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ये कर्जा उतारने का भी सबब पैदा करेगा आपका, यानी कि आपका कर्ज से छुटकारा भी हो सकता है। यहाँ पे सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर हाई होने के भी चांस है, ख़ास तौर पे जब मुश्तरी रिवर्स होगा 28 जुलाई से 23 नवंबर। इन्हें यहाँ पे सेहत का खास ख्याल रखना है। मेडिकल टेस्ट वगैरह लाजमी कराना है, अपनी शुगर का टेस्ट लाजमी कराना है, अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लाजमी कराना है। खाने पीने का ज़रा आपने मुश्किल बाहरी चीज़ों का इन्हें यहाँ में बाहर की चीज़ों को ख़ास तौर पर परहेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई आपके साथ कोई बीमारी ना लग जाए, इस तरह का भी आपके साथ कोई ना कोई सिस्टम हो सकता है। तो सेहत का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है। 8वें घर को भी मुश्तरी सियारा देखेगा, और अदर्स की सेविंग्स अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबी दिलवा सकता है। और 9वीं नज़र से 10वें घर को देखेगा। यहाँ पे आपकी शख्सियत का मालिक सियारा भी 2023 जनवरी में बहुत अच्छी पोजीशन में हालत अरूज में आ जाएगा। ज़ुहल की वजह से कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा, मगर मुश्तरी दूसरे घर में होने की वजह से आपके 9वीं नज़र जब 10वें घर को देखेगा, आपकी इज़्ज़त व शरफ में इजाफा होने यहाँ पे जा रहा है। आप लोगों में फेमस होंगे, लोगों से मिलेंगे, अच्छी सोसाइटी में बैठेंगे, अच्छे अच्छे लोगों में बैठेंगे, अमीर लोगों में बैठेंगे, यहाँ पे आपके अच्छे दोस्त, नए दोस्त बनेंगे और आपको वो फ़ायदा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 10वां घर आपकी रेपुटेशन, आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी हाई प्रोफाइल लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप कोई कारोबार का सोच रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे उसमें भी इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। इसके बाद बुर्ज हूत पाइसिस वालों के लिए, पाइसिस वालों के लिए अगर देखा जाए मुश्तरी सियारा पहले घर हालत है अरूज में मौजूद रहेगा 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक। पहले घर का मालिक, पहला घर आपकी शख्सियत, आप खुद है, आपकी पहचान। पहला घर अगर आपका मजबूत होगा, कोई भी काम करेंगे आप, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। पहला घर जायचे में आपकी पहचान, आपका बिहेव, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इमेज, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पहचान, आपका लहजा, हर नए काम का आगाज जायचे में पहले घर से देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों में आपको कामयाबी मिलने वाली है। मुश्तरी सियारा अगर जायचे में पहले घर में होगा, तो आप एक बहुत बड़े आलम हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, आप एक बहुत बड़े कानूनदान हो सकते हैं और बहुत फेमस हो सकते हैं। ये तो मुश्तरी की अगर पहचान करनी हो तो आप अपने बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में देखें। मौजूदा याम में तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है
بہت اچھے رزلٹ دے گا. 5ویں نظر سے آپ کے 5ویں گھر میں وہ دیکھے گا. پیار محبت عشق ان تمام چیزوں کی طرف رغبت دلوائے گا. علم و ہنر میں اضافہ کرے گا. اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے تو ایک سے زائد ہنر حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں گے. اولاد کی طرف سے اچھی خوشخبری ملے گی. ان ایکسپیکٹڈ گین حاصل ہو سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ. اسٹاک مارکیٹ اگر آپ ریلیٹڈ کو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی دلوائے گا. انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی اگر آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی دلوائے گا. 5ویں گھر کی تمام منصوبات کے حوالے سے پرائز بونڈ لاٹری ان تمام چیزوں میں بھی یہ کامیابی دلوائے گا. 7ویں نظر سے 7ویں گھر کو دیکھے گا. منگنی شادی نکاح کے اسباب پیدا کر سکتا ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو دوسری شادی کا بھی یہاں پہ یوگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور شراکتی کاروبار کے حوالے سے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا ڈیلی بیس انکم پہ کوئی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو اچھے رزلٹ دے گا. اور اس کے بعد 9ویں گھر کو 9ویں نظر سے دیکھے گا. مقدس مقامات کی زیارت. ہائر ایجوکیشن کا سوچیں گے آپ یہاں پہ. اچھا ہائر ڈپلومے کا اگر آپ پلان کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی دلوائے گا. مذہبی کتابوں کا پڑھنا, دین کی طرف مائل ہونا, دین میں انٹرسٹ لینا, یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کیونکہ مشتری 2022 13 اپریل سے 21 اپریل 2023 تک پورا 12 سے 13 ماہ موجود رہے گا. دیکھیے یہ ایک بڑا سیارہ ہے اور جب بھی کوئی بڑا سیارہ گھر میں قیام کرتا ہے تو وہ اپنا رزلٹ ضرور دے گا. کیونکہ چھوٹے سیارگان کم وقت کے لیے ایک ذائچے میں کسی گھر میں آتے ہیں, اپنا اثر دیا اور چلے گئے. مگر یہ ایک لانگ ٹرم 12 سے 13 ماہ موجود رہے گا, اپنے اثر دکھائے گا اور پھر اس گھر سے جائے گا تو اس گھر کے اثرات دکھا کر جائے گا. تو ناظرین آج ہم نے مشتری سیارے کو ڈسکس کیا, جوپیٹر برہسپتی کو 12 بروج کے حوالے سے ڈسکس کیا. میں امید کروں گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا برج سننے کے بعد مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جس میرے بہن بھائی دوست عزیز کو اپنی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے یا اپنا ذائچہ نہیں پتہ یا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ابتدائی ذائچہ آپ کا کیا ہے, کیونکہ عام طور پر اسٹرالوجر حضرات بتانا مناسب ہی نہیں سمجھتے کہ آپ کا ابتدائی ذائچہ کیا ہے. بس یہ لگے رہتے ہیں. جیسے فرض کریں آپ 18 جون کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا 17 چوزہ ہے, جیمنائی, ان کا شمسی ذائچہ ہے. لیکن یہ جتنا بھی میں نے آپ سے 12 بروج اگر بیان کیے ہیں یہ آپ کو قمری ذائچے کے حساب سے بیان کیے ہیں. آپ کو اپنا قمری ذائچہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ قمری ذائچے میں سیارگان جس پوزیشن میں موجود ہوتے ہیں موجودہ ایام میں وہ رزلٹ دیتے چلے جاتے ہیں. مگر سب سے زیادہ اہمیت ذائچے میں ابتدائی ذائچہ برتھ چارٹ کی ہے جو کہ آپ کے ٹائم سے نکلتا ہے. اگر آپ کو ابتدائی ذائچہ نہیں پتا تو آپ کو پھر یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے سیارگان کی پوزیشن اس وقت کیسی تھی. سیارگان ابتدائی ذائچے میں جس پوزیشن میں موجود ہوتے ہیں تمام زندگی ویسا ہی اثر دیتے ہیں. اگر اچھے پڑھے ہیں اس گھر میں اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے اچھا رزلٹ دیں گے, اور اگر اچھے نہیں پڑھے تو اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے تمام زندگی آپ کو تنگ رکھیں گے, پریشان رکھیں گے, ٹینشنز کریٹ کر سکتے ہیں. تو جس میرے بھائی کو النجم عقیل چنتری 2022 کی چاہیے ہوگی مجھے میرے واٹس اپ نمبر پر صرف چنتری لکھ کر سینڈ کر دیں. میں آپ کو فری چنتری کی جو سی فائل ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. بڑی آسان سی زبان میں لینگویج میں نے اسٹرالوجی کو بیان کیا ہے کہ اسٹرالوجی کیا ہے, سیارگان کیا ہے, آپ کی لائف میں کیا اثرات رکھتے ہیں. تو امید کروں گا آپ کو میرا پروگرام ضرور پسند آئے گا اور میرے پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. یہ بات عموماً پروگرام آغاز کرنے سے پہلے کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے اینڈ پہ کر دی, مجھے یاد نہیں رہا. تو امید کروں گا کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اپریل میں راہو بھی بدل رہا ہے, کیتو بھی بدل رہا ہے, اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ سے ان سیارگان کی بھی اہمیت کو ڈسکس کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.